तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15 मार्च को। देखिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए इस दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में एक आतंकी ने 2 मस्जिदों पर हमला करके 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूजीलैंड देश में। देखिए न्यूजीलैंड देश में एक आतंकी ने 2 मस्जिदों पर अचानक से हमला किया और वहाँ पर 49 लोगों की जान ले ली, आपको याद रखना है। और देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड देश की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित किया है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आईडीबीआई। देखिए आईडीबीआई बैंक को आरबीआई ने प्राइवेट बैंक यानी कि निजी क्षेत्र का बैंक की श्रेणी में इसे रख दिया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल राज्य में। देखिए केरल राज्य में एक 7 वर्ष के बच्चे को वेस्ट नील वायरस से पीड़ित पाया गया है, तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो वेस्ट नील वायरस है यह एक मच्छर जनित रोग है, तो आपको याद। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई द्वारा किस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीसंत। देखिए आप सभी श्रीसंत के बारे में जानते होंगे, ये भारतीय टीम के तेज बॉलर थे। तो इन पर 2013 में जो आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग का मामला लगा था, आप सभी को पता होगा, तो इन पे ये अब हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। एम.आर. कुमार को कितने साल के लिए देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 साल, यानी कि 5 वर्ष के लिए एम.आर. कुमार को देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, इनका नाम क्या है, एम.आर. कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया है कि दोनों देशों ने सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया है। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। देखिए भारत और अमेरिका देश ने अभी हाल ही में एक सूचना जारी की है जिसमें बताया गया है कि सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे। तो आपको ये जरूर याद रखना है, कितने परमाणु संयंत्र लगाने की बात कही गई है, 6। कौन से भारतीय क्रिकेटर अपनी 220 वनडे पारी में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने सबसे तेज 8000 रन पूरे किए हों। देखिए इससे पहले प्रथम स्थान पर यानी कि सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, आपको याद रखना है। विराट कोहली सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर AB डिविलियर्स हैं। अब तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा आ गए हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, HDFC बैंक 13 मार्च 2019 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6 लाख करोड़ रुपए। देखिए 6 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली HDFC बैंक तीसरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, तो आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर जो HDFC बैंक की पूरी फुल फॉर्म होती है ये आपको याद रखनी है, क्या होती है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, आप इसे याद रखिएगा। किस देश की सरकार ने वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए कई बिल पास किए हैं जिनमें प्रदूषण को सामाजिक आपदा के तौर पर स्वीकार किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण कोरियाई सरकार ने, यानी कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने प्रदूषण को सामाजिक आपदा के तौर पर स्वीकार किया है। तो आपको जरूर याद रखना है। चलिए, किस देश ने एक बार फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख
मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया है? तो ऐसा किस देश ने किया है? तो चीन देश ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को किस नाम से आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल नागाह। देखिए अल नागाह का ये तीसरा संस्करण है। तो भारत और ओमान देश के बीच ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को अल नागाह का तीसरा संस्करण के नाम से इसे आयोजित किया गया था। और हाल ही में दक्षिण भारत में किस स्थान की हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ है? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इरोड। देखिए तमिलनाडु के इरोड जिले की हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में भारत शोधकर्ताओं ने केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंढक। देखिए मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर की गई है, केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में। हाल ही में किस देश की सरकारी मुद्रण इकाई ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन की सरकारी मुद्रण इकाई ने स्टीफन हॉकिंस जो विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इनके सम्मान में एक ब्लैक होल कॉइन जारी किया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षाधारी नामक परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप 2019 की आधिकारिक प्रायोजक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गो डैडी। देखिए इस बार जो 2019 में वनडे क्रिकेट विश्व कप होगा, इसका जो आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है, गो डैडी को बनाया गया है। वर्ल्ड स्वर्ण परिषद 2019 की रिपोर्ट के अनुसार गोल्डन रिजर्व में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 2019 में 11वीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11वीं। आपको याद रखना है भारत सोने का विश्व में 11वां सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। और अगर हम बात करें प्रथम स्थान पर सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है सोने का, तो अमेरिका है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्च का दूसरा गुरुवार, यानी कि मार्च का दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री का निधन हो गया? देखिए बेहद ही दुखद घटना है ये। 17 मार्च को गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। देखिए गोवा की राजधानी पणजी है, आप सभी को पता होगा।